अगर आप भी यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पर आपका चैनल है और चैनल पर लाइव शॉर्ट वीडियो डालते हो और सारी चीज़ें काम करते हो, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम जब चलता है लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपके लाइव में जब कमेंट करते हैं तब आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सी नर्वस फील होती है कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता तो आज और भी बात होती। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। उनके मोबाइल में एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग जब आप ऑन कर दोगे तो आपको वो कमेंट ऑटोमेटिक स्पीक करके सुनाई देगा। जैसे कि कुछ के लाइव में ऐसा होता है कि जब वो कमेंट पढ़ते हैं तो वो कोई और रिप्लाई देता है, बोलने की आवाज़ आती है। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कौन सी सेटिंग से होता है वो। तो आपको मैं बताता हूँ, आपको पहले स्टार्टिंग में आपको सेटिंग चालू करना है। ये मैंने सेटिंग स्टार्ट कर लिया। सेटिंग ओपन करने के बाद में धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको नीचे दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है एडिशनल सेटिंग। ये एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको दिखाई देगा एसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर साइड में आपको जर्नल, वर्जन, हियरिंग, फिजिकल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, वर्जन में क्लिक करना है। वर्जन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेलेक्ट स्पीक। आपको दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट टू स्पीक, यहाँ पर लिखा हुआ है हियर सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिखाई दे रहा होगा, वो गाइडलाइंस आप देख सकते हो और उसके बाद में आपको जैसे भी ठीक लगेगा वैसे आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। ये मैंने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस देता है। यहाँ पर देखिए ये स्पीकर का मार्किंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इसको अलाउ कर देना है। ये मैंने इसको अलाउ कर दिया, आपको भी ऐसे अलाउ कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको छोटा सा ओके दिखाई देगा। यहाँ पर ओके दिखाई देगा, ये ओके का बटन मैंने प्रेस कर दिया और ये मेरी सेटिंग चालू हो गई। सेटिंग चालू होने के बाद में यहाँ पर दिखेगा आपको राइट साइड में एक ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है और एक ऊपर सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको मैं सेटिंग में और जाता हूँ और सेटिंग में क्या होगा, रीड इन बैकग्राउंड, मतलब ये बैकग्राउंड में भी चलेगा। तो ये मैंने सेटिंग कर लिया है, बैकग्राउंड रीड टेक्स्ट ऑन इमेज, और ये इमेज भी पढ़ सकता है। तो मैंने इमेज को नहीं किया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने सेटिंग में कर लिया है और सेटिंग में जाने के बाद में मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि वो काम कैसे करेगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में देखिए ये हमारा चालू हो गया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ऐसे सेलेक्ट करना है। ये मैंने दबा कर रखा है, प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद में सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए क्या कहता है ये देखिए अभी एक सेकेंड, इसका आवाज़ थोड़ा सा वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ, आपको मैं वापस दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, पहले इसको टच करना है, यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। उसके बाद में इसको प्रेस करके रखना है, ऐसे ज़ोर से प्रेस करोगे फिर बाद में ये बताए। देखिए फिर उसके बाद में और यहाँ पर आना है, फिर वापस आपको यहाँ पर टच करना है और टच करने के बाद में ये देखिए फिर इसको अगर आप यहाँ पर जाओगे ये भी हो जाएगा। वापस इसको बैक कर दोगे, यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में और भी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं बैक चले जाता हूँ, ये मैंने बैक चले गया और ये सारी चीज़ें मुझे ये पढ़ना है। मान लो ये मुझे नहीं आता है, डिजिटल वे में अपीयर, ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं इसको टच करूँगा, ये मेरा ऑप्शन चालू हो गया। फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा ऐसे। हाँ देखिए डिजिटल वेडिंग कंट्रोल रूम ये पढ़ के दिखाई दे रहा है, पढ़ के सुना रहा है आपको। और जिसको नहीं भी आता होगा वो यहाँ से सेटिंग कर सकते होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और कहाँ से कैसे सेटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें आ गई होगी। और जैसे कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना, समझो एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो यहाँ पर मुझे टच करना है और टच करने के बाद में ये वापस चालू हो गया और यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ, समझो ये चीज़। तो देखिए ये आपको दिखा दिया। और इसके बाद में अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो वापस मुझे कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में आपको बता दूंगा, जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी मैं क्लियर आपको समझा दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक होगी तो वो भी बताइएगा ताकि मैं और भी आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।